शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये एलिवेटर जो है वो अर्थ के साथ ही घूमना चाहिए, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये एलिवेटर जो है अर्थ के सामने ही रहना चाहिए। तो इससे हमको करना क्या है कि अगर इसको हमेशा अर्थ के साथ रहना है तो इसको भी अर्थ के साथ ही अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूमना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर हम इस पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमको घूमता हुआ दिखेगा, इसका सेंटर ऑफ मास हमको घूमता हुआ दिखेगा। अगर सेंटर ऑफ मास घूम रहा है तो उस पर कोई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ रहा होगा अंदर की तरफ, एम ओमेगा स्क्वायर आर से, जहाँ पे आर भी को निकालना पड़ेगा। ये जो है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा इन दोनों के बीच का म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब उस म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को निकालने के लिए हम इसके सेंटर ऑफ मास को नहीं कंसिडर कर सकते। हमें हर छोटे छोटे पॉइंट जो कि इस रॉड पे लाई करते हैं उनका और अर्थ के सेंटर का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को लेना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि हम इसके सेंटर ऑफ मास को क्यों नहीं ले सकते। हम इसके सेंटर ऑफ मास को इसलिए नहीं ट्रीट कर सकते एक सिंगुलर मास की तरह, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि ये कहता है, ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है और ये जो है एक कंटिन्यूअस मास है, इसीलिए हम इसके सेंटर ऑफ मास को नहीं कंसिडर कर सकते। रैदर हमको हर छोटे छोटे मास का ग्रेविटेशनल पुल निकालना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा टोटल पुल निकालने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं। इसके लिए हम ऐसा कुछ सेटअप लेंगे जहाँ पे हम x डिस्टेंस दूर जाएंगे, ये डिस्टेंस x है, और एक छोटा एलिमेंटल मास dx को उठाएंगे। फिर उसका अर्थ के सेंटर से ग्रेविटेशनल पुल लिखेंगे जिसको हम स्मॉल फोर्स df कहेंगे, और फिर उस df को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले स्मॉल एलिमेंटल की मास निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने कंसिडर करा है कि जो ये रॉड है उसकी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अभी के लिए उसको हम लैम्डा मान लेते हैं। तो dm बाय dx को लैम्डा कहा गया है, तो किसी भी dx लेंथ का मास हो जाएगा लैम्डा dx। तो ये हमको इसका मास मिल गया। अब ये सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, तो अगर हमको इसकी फोर्स लिखनी होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, हम लिखेंगे df इज इक्वल्स टू g dm बाय एक्स स्क्वायर, जी डी एम बाई एक्स स्क्वायर। डी एम को ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आ जाएगा जी लैम्डा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एफ। अब हमको x के बाउंड देखने पड़ेंगे। ये पॉइंट जो है वो x इक्वल टू r है क्योंकि ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। ये पॉइंट जो है सेंटर से x इक्वल टू एन आर है, सेंटर से x इक्वल टू एन आर है क्योंकि ये डिस्टेंस जो है n टाइम्स ऑफ r है। तो बस अब इस फोर्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको r से लेके एन आर तक की इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी जी लैम्डा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, r से लेके एन आर तक की। तो ये हमको दे देगा माइनस जी लैम्डा 1/nr माइनस 1/r। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। जी लैम्डा इज इक्वल्स टू r माइनस एन आर ओवर एन आर स्क्वायर। तो फाइनली एफ जी की वैल्यू आ जाएगी जी लैम्डा आर एन माइनस 1/n आर स्क्वायर, आर कट जाएगा, जी लैम्डा एन माइनस 1/n आर। अब ये ग्रेविटेशनल पुल जो है ये इस रॉड को नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा घूमने के लिए। चलिए उस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को निकालते हैं और इससे इक्वेट करके एन और लैम्डा के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। इसके बीच का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि जो भी ये रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास अर्थ के सेंटर से ओमेगा नॉट से घूम रहा है। तो इस पे जो है अंदर की तरफ जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगेगा वो आ जाएगा एन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये पूरी डिस्टेंस एन आर है, ये आर है, तो
ये डिस्टेंस हो जाएगी एन आर माइनस आर, और क्योंकि ये इसका हाफ है तो COM जो है इस पॉइंट से, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से n-1 r/2 दूरी पे होगा। ये NR है, ये डिस्टेंस R है, तो इतनी डिस्टेंस हो गई NR माइनस R, और क्योंकि ये इस डिस्टेंस के सेंटर पे है इसीलिए इसका हाफ ले लेंगे, तो m⍵² R होता है, तो n-1 r/2। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो g लैम्डा n-1 अपॉन nr मस्ट बी इक्वल टू m⍵02 n-1 r/2। m की जगह अब देखिए dm/dx हमको लैम्डा दिया था, तो dm हमको लैम्डा dx दिया है। अब टोटल मास निकालने के लिए हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये होगा r, ये होगा nr, तो r से लेके nr तक की इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 0 से टोटल मास m आ जाएगा, तो टोटल मास m आ जाएगा लैम्डा इंटू r टाइम्स n-1। ये आ गया टोटल मास रॉड का। और अर्थ का यहाँ पे हमको मास नहीं दिया है, अर्थ की यहाँ पे हमको डेंसिटी दी है, तो आइए देखते हैं डेंसिटी से कैसे मास निकलता है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमको रो दी है, और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³। अब इसको और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे अर्थ का मास भी होगा, यहाँ भी होगा, तो मास ऑफ अर्थ की जगह रो इंटू 4/3 पाई r³ लिखते हैं। g लैम्डा n-1 अपॉन nr, m की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि होता है लैम्डा r n-1 होल स्क्वायर ω02 r/2। अब यहाँ पे लैम्डा लैम्डा गया, n-1 एक बचेगा, और ये r भी एक बचेगा। फाइनली जो कट पिट के आएगा वो आएगा n² प्लस n इक्वल टू 8/3 टाइम्स g रो बाय r, और इसी को क्वेश्चन में n² प्लस n टाइम्स अल्फ़ा इंटू जी लैम्डा बाय r लिखा था। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू है 8/r, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आज का, और मैं वापस आऊँगा ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।